Dear student, in this video lecture, I am going to discuss about Rolle's theorem. I am facing some throat problem, but trying to prepare this video lecture. Rolle's theorem underlies the theoretical development of differential and integral calculus. It is very useful in engineering, physics, astronomy, and other field of sciences. It is extremely useful to determine the maximum height of projectile path or motion, duration of COVID-19, we have applied Rolle's theorem to finding the particular day in a certain interval where the number of registered cases remain the same. So Rolle's theorem is also very applicable in our daily life. Let us see what is the Rolle's theorem. Now, let us see the statement of the Rolle's theorem. Let f of x be a function of x defined on a closed interval a b. हमारा जो फंक्शन है वो रियल वैल्यू फंक्शन है और क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइन है. दैट मीन्स हमारे फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, ए बी. क्लोज इंटरवल डोमेन है. हमारा फंक्शन इसी क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन है और इस इंटरवल के ना तो ये बाहर डिफाइन है ना इसके पहले डिफाइन. ओके. और इस तरह से जो हमें इसकी जो रेंज है, रेंज क्या है, रियल वैल्यू आर है. सच दैट नंबर वन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. फंक्शन जो हमारा रियल वैल्यू फंक्शन है वो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए. दैट मीन्स अगर हम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे फंक्शन का इस इंटरवल ए बी पर कहीं भी ब्रेक नहीं हो. ओके. हम बोलते हैं कि जैसे सपोज करिए अगर हमें किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी फाइंड करनी है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फंक्शन की लिमिट के इक्वल होनी चाहिए और उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. तो हम कहते हैं कि फंक्शन, सपोज करो हमारा पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट है तो एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट इक्वल हो और एट x इक्वल टू एक्स नॉट फंक्शन डिफाइन हो तो हम बोलते हैं कि x इक्वल टू एक्स नॉट पे फंक्शन कंटिन्यूअस. ओके. तो पहली कंडीशन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. सेकेंड इज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल. हमारा फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए. ठीक है. ओपन इंटरवल ए और बी के बीच एक्स के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है. दैट मीन्स हमको एक डेफिनेट वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट. या ज्योमेट्रिकली अपन बोले तो ए और बी के बीच एक्स के जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन के प्रत्येक पॉइंट पर टेंजेंट खींची जा सकती है. तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा ए और बी के बीच क्या है, डिफरेंशिएबल है. दैट मीन्स ए और बी के बीच कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं मिलना चाहिए. राइट. क्लियर हुआ. तो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो ओपन इंटरवल ए बी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है. नंबर थर्ड, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी. राइट. हमारा इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी है तो एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए हो जाएगी, एक्स इक्वल टू बी पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी हो जाएगी. तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए. तो अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है then there exists at least one point C belongs to AB. इस ओपन इंटरवल ए बी पे एक कम से कम एक पॉइंट C ऐसा मिलेगा जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होगा. दैट मीन्स at x equal to C
the slope of the tangent equal to 0. ओके, तो इस तरह से ये रोज थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आइए इसको हम ज्योमेट्रिकल इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, ग्राफिकल इसको हम समझते हैं। हमने ये 3 ग्राफ्स लिए हैं, राइट। तो यहां पर देखिए, नंबर फर्स्ट में हमारा कर्व क्या है, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, राइट। और ये एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइन है। फर्स्ट में भी वही है, सेकंड में हमने जो फंक्शन लिया, जो हमारा कर्व है ये भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइन है। और थर्ड में भी क्या है, फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स है जो रेड से आपको दिख रहा है, ये भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइन है। और ये इस तरह से डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। आप अगर देखें, ये जो हमारे तीनों ग्राफ जो बने हुए हैं, इसका क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब फंक्शन के कर्व का जिस इंटरवल पे हम उसकी कंटिन्यूटी पता कर रहे हैं कहीं भी ब्रेक ना हो, तो हम बोलते हैं कि उस इंटरवल पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई कि हमारा जो कर्व है का क्लोज इंटरवल ए बी पे कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सेकंड कंडीशन है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब है ए और बी को छोड़ के उसके बीच जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे सभी पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ, जो हमारा कर्व है इस इंटरवल ए बी पे उसके प्रत्येक पॉइंट पे टेंजेंट खींची जा सके, टेंजेंट प्लॉट किया जा सके, तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल ए बी पर क्या है, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स ओपन इंटरवल ए बी पे कहीं भी जो हमारा कर्व है इस पे कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं मिले। ओके, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आप तीनों में देख, जो हमारे तीनों कर्व है इसमें आप देखिए कि यहाँ पे ए और बी को छोड़ के सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ए और बी पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए और बी तीनों कर्व में देखिए ये एज ए शार्प पॉइंट बिहेव करना, राइट। तो ए और बी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन सभी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। दैट मींस ए और बी के बीच एक्स की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एक डेफिनेट वैल्यू पे, राइट। नंबर थर्ड, एफ ऑफ ए इक्वल हो एफ ऑफ बी के। तो यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू ए पे आपको एफ ऑफ ए दिख रहा है, यहाँ एक्स इक्वल टू बी पे एफ ऑफ बी है। तो ये एक्स एक्सिस से जो वेक्टर ए की डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से वेक्टर बी की जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों इक्वल है, राइट। तो एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के। तो जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो कम से कम एक पॉइंट इस ओपन इंटरवल ए बी पर ऐसा मिलेगा जिसके लिए क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होगा, राइट। यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट x इक्वल टू सी लिया, x इक्वल टू सी पे ये टेंजेंट लाइन हो गई, राइट। और ये टेंजेंट लाइन क्या है, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। फर्स्ट में भी देखिए, सेकंड में भी ये टेंजेंट प्लॉट किया, राइट। और थर्ड में ये दो टेंजेंट बन रहे हैं। तो टेंजेंट लाइन जो है इसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो x एक्सिस के साथ जो इसका एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए एट x इक्वल टू सी f डैश c इक्वल टू 0, दैट मींस एट x इक्वल टू c स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या मिल रहा है, 0, tan थीटा 0 मिल रहा, राइट। तो ये तीनों कर्व में देखिए f डैश c इक्वल टू 0, यहाँ भी f डैश c इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पे एट x इक्वल टू c पर
f dash c1 equal to 0 and x equal to c2, f dash c2 equal to 0 मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से रोज थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो अब अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया किसी इंटरवल पे, रोज थ्योरम आपको वेरीफाई करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि फंक्शन उस जो हमारा इंटरवल, सपोज करिए कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी दिया है, तो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि ओपन इंटरवल ए बी पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी के। अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ओपन इंटरवल ए बी पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए। ओके, थैंक यू।